हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से निकला छठा वचन, पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह सलीब पर हैं और सलीब पर उन्होंने अब तक 5 वचन बोल डाले हैं। हालेलुया। और हमने देखा उन 5 वचनों को बहुत ही गहराई से हमें समझाया गया। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह सलीब पर हैं और सलीब पर से उन्होंने जो छठा वचन बोला है, वो छठा वचन है पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यानी यीशु मसीह ने कुछ ऐसा काम किया है जो अधूरा था, जिसे कभी कोई पूरा नहीं कर सका। यानी यीशु मसीह को कोई काम दिया गया है और जिनको उन्होंने पूरा किया और पूरा करने के बाद वो कह रहे हैं पूरा हुआ। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने के लिए भेजा, उस काम को पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह ने कहा जो काम तूने मुझे करने को दिया था। यीशु मसीह ये बातें किससे कह रहे हैं? परमेश्वर से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हे परमेश्वर, तूने जो मुझे काम करने को दिया उसको मैंने पूरा किया। आखिर वो कौन सा काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था, जिसको यीशु मसीह ने पूरा कर दिखाया है और जिसको आज तक इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सका? आखिर वो कौन सा काम है? क्या हम जानना चाहते हैं इस बात को? क्या आप ये जानना चाहते हैं इस बात को? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने आखिर कौन सा काम किया? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो सुनिए। बहुत समय पहले जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, पृथ्वी बिडौल थी, संसार की सृष्टि नहीं हुई थी और पृथ्वी पूरी बिडौल पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और पूरी दुनिया में उजियाला हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने धरती पर सारे जीव जंतु और पूरी सृष्टि की रचना की और अंत में परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम आदम रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम आदम रखा और परमेश्वर ने उस आदम को सिद्ध बनाया था। कैसा बनाया था? सिद्ध मनुष्य था, उसमें कोई पाप नहीं था। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि इस पेड़ के फल को मत खाना, और उसने सांप के बहकावे में आकर उस पेड़ के फल को खा लिया। और मालूम है परमेश्वर रोजाना उस आदम से मिलते थे। पर डे परमेश्वर आदम से मिला जुला करते थे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई भी दूरी नहीं थी। लेकिन एक वक्त आया और सांप ने आदम को बहकाया, हव्वा को बहकाया और उन्होंने पाप किया। और उसी समय मानव जाति की पूरी सृष्टि पर आप देख रहे हैं कितनी दुनिया में मनुष्य है। इस दुनिया में रहने वाला हर एक मनुष्य जाति की परमेश्वर से दूरी बढ़ गई। पहले दूरी नहीं थी और अब पाप करने के कारण दूरी बढ़ गई। यानी कि मानव और परमेश्वर का जो बीच का धागा था वो टूट गया
और उसी समय उत्पत्ति के अध्याय 3 में 15 में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की। ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की और कहा, हे सांप, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा और तू उसके एड़ी को डसेगा, लेकिन यही स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। उत्पत्ति 3:15 में एक परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि पूरी मानव जाति को बचाने के लिए एक पुत्र को भेजना होगा। वो यीशु मसीह को भेजा। सोचिए, अभी भाइयों ने बताया, आपने सुना कि सबने पाप किया। अब सोचिए, पाप करेंगे तो परमेश्वर से मेल कैसे होगा? यानी कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे मिलने आएंगे? जब हम पाप करेंगे तो क्या परमेश्वर हमसे मिलने आएंगे? लेकिन यदि कोई आए और मेरे पाप को मुझसे दूर कर दे और मैं निर्दोष हो जाऊं, तो तब क्या परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे? यस। जब मेरे अंदर से वो पाप हट जाएगा तो परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे। और यही काम किया मेरे यीशु मसीह ने, हम सब के यीशु मसीह ने, इस पूरी दुनिया के यीशु मसीह ने, जिसको आज पूरी दुनिया ने नकार दिया है। उस समय भी इनकार किया था, आज भी बहुत से लोग यीशु को इनकार करते हैं। हम सभी जानते हैं यीशु मसीह कोई धर्म नहीं फैला रहे हैं, वो कोई धर्म सिखाने नहीं आए। उन्होंने मानव जाति को और परमेश्वर से मेल कराने के लिए आए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को बनाया और देखा मेरे पुत्र दूर हो गए हैं, मुझे उनसे मेल करना होगा। इफिसियों 2:14 कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच से ढा दिया है। ये काम अब तक, कब तक? जब तक यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया था, तब तक, पहले से शुरू से लेकर यीशु मसीह तक किसी ने भी नहीं कर पाए। कोई व्यक्ति नहीं कर सका। बहुत सारे लोग आए लेकिन सब पापी बन गए। परमेश्वर को निर्दोष मेमना चाहिए था और यीशु मसीह ही वो निर्दोष मेमना था। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हम सबको बचाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। हम सबको उस पिता से मिलाने कौन आया? और वो आया ही नहीं, बल्कि उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। उसने कोड़े खाए, उसने उस पर थूका गया था, उसके बाल दाढ़ी नोची गई थी, उसको मारा गया था, उसको आंखें बंद करके मारा गया और पूछा कि बता कौन है? उसका ठट्ठा उड़ाया गया। यशायाह लिखते हैं कि तो भी परमेश्वर को यह भाया कि वो उसको कुचल डाले। सोचिए, हमें बचाने के लिए कोई कुचला गया। उसके बदन का 1 भी इंच ऐसा नहीं था जहां कट ना लगा हो। ये सब काट दिया गया था, ये सब छल्ली छल्ली हो गया था, ये सब खून बह रहा था। जहां भी कोड़े पड़े वो खाल निकाल दी गई थी। इतना दर्द, इतना पीड़ा सहने के लिए यीशु मसीह आए और वो सलीब पर लटके हुए और वो कह रहे पूरा हुआ। मालूम है, वो रो रो के नहीं कह रहे हैं भैया पूरा कर दिया है मैंने, नहीं। इसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया था और उसका जो अर्थ निकल के आता है वो इंग्लिश वर्जन में मिलेगा, इट इज फिनिश्ड। मतलब मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। मतलब ये कोई रोने वाला कंप्लीट नहीं, भैया बहुत मेहनत लगी पूरा करने में, नहीं। ये रोने वाली पुकार नहीं थी, ये यीशु मसीह की एक विजय वाली पुकार थी। ये हार की पुकार नहीं थी, ये एक जीत की पुकार थी कि पूरा हुआ, मैंने उस कार्य को पूरा कर दिया। कौन सा कर? पिता
जिस कार्य को करने के लिए तूने मुझे भेजा। कौन सा कार्य? इस मानव जाति को बचाने का कार्य। ये कैसे बचाए जाएंगे? मैं इनके लिए मरूंगा पिता, और ये मुझ पर विश्वास करेंगे, जिनके द्वारा इनके गुनाह मिटाए जाएंगे, और इस तरह से पिता इस मनुष्य जाति का आपसे मेल होने पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। ये एक भविष्यवाणी थी जो पहले की गई थी, और उस भविष्यवाणी को भी पूरा किया। यीशु मसीह ने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया है। समझिए इन चीजों को। बाइबल में, इस पुराने शास्त्र में जितनी भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय में की गई, वो सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में पूरा कर दिया। मान लीजिए एक भी भविष्यवाणी अगर पूरी ना होती तो इस कारण वो मसीहा ना होते। समझिए इन चीजों को। अगर एक भी भविष्यवाणी छूट जाती वो मसीहा ना कहलाते। उन्होंने एक हजारों वर्ष पहले कही गई उस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। 800 साल पहले कही गई, 2000 साल पहले कही गई, हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए और ये घोषणा कर रहे हैं कि मैंने पूरा कर दिया। हे पिता, मैंने इस मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। शैतान को मृत्यु पे विजय हासिल हुई थी। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। समझिए, लड़के मांस और लहू से, हम सबका जो शरीर बना है मांस और लहू से बना है। यानी कि हम सब जब मांस और लहू में है तो लिखा है यीशु मसीह भी उनका सहभागी हो गया। मतलब वो भी मांस और लहू में होकर आया क्योंकि मौत के द्वारा उसे जिसे मौत पे शक्ति मिली थी, यस, मौत पे शक्ति किसको मिली थी? शैतान को। कैसे? जैसे आदम ने पाप किया, मौत पे शक्ति मिली किसको? शैतान को। आहा, अब इसने पाप किया है, अब इसे मैं नरक लेके जाऊंगा, मतलब मौत की ओर लेके जाऊंगा। मौत पे शक्ति किसको मिली थी? शैतान को। लिखा है उसे जिसे मौत पे शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और उन दासत्व में जो जी रहे थे उनको वो छुड़ा ले। कुलूसियों 2:14 कहता है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, जो हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर उसने सामने से हटा दिया है। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, उसने उसका, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। मालूम है यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमारा मेल पिता से कराया। और यीशु ने क्या किया? अरे उसे, जिसे शैतान को मौत पे शक्ति मिली थी, उसको उसने निकम्मा कर दिया। यानी वो जीत रहा था। अब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अब जो कोई यीशु में विश्वास करेगा वो तो अनंत जीवन पाएगा। इस तरह से उसने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। यानी कि उसने क्या काम पूरा किया? उसने भविष्यवाणियां पूरी की, उसने हमारा मेल पिता से करा दिया, उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और शैतान को हराकर हम सब के लिए एक विजय की घोषणा कर दी कि अब हम विजय के लोग हैं। अब हम हारे हुए लोग नहीं, अब हम जीते हुए लोग हैं।
ये समय यीशु मसीह को दुखों को देखकर सिर्फ रोने का नहीं है, बल्कि उन दुखों को देखकर पश्चाताप करके उसे धन्यवाद देने का है कि यीशु आपने मेरे लिए क्रूस की मृत्यु सह ली कि मैं बचाया जाऊं। आज मैं आनंदित हूं क्योंकि यीशु आपने क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया कि मैं बचाया गया हूं, और जब मैं बचाया जाऊंगा तो कौन हारेगा? शैतान हारेगा। और यीशु मसीह ने इस तरह से उस शैतान को हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब उस दुनिया में ढिंढोरा पीट दीजिए, यीशु मसीह किसी धर्म जाति का नहीं, यीशु मसीह पूरी मानव जाति का है। जो कोई यीशु में विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर ने सारे कार्य को पूरा कर दिया। हम सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।